हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से चेंजेस आए हैं इन द 3 न्यू क्रिमिनल बिल्स। जो 3 नए क्रिमिनल बिल्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किसको उन्होंने रिप्लेस किया है और बाकी और भी क्या ऐड हुआ है, कौन सा सेक्शंस कैंसिल हुआ है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने एसेंट दे दिया है फॉर द 3 रिसेंटली पास्ड क्रिमिनल बिल्स। कौन कौन से क्रिमिनल बिल्स है वो? पहला आता है भारतीय न्याय संहिता बिल, सेकेंड है भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ये तीनों बिल्स किसको रिप्लेस करेंगे। सो व्हाट आर द न्यू क्रिमिनल बिल्स? इंडियन पेनल कोड 1860 जो है वो रिप्लेस होगा किससे? भारतीय न्याय संहिता बिल से 2023। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC जिसको हम लोग कहते हैं 1973, उसको रिप्लेस करेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ओके, अब हम लोग जानेंगे इन तीनों लॉ में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला बात करते हैं इंडियन पिनल कोड में। तो ये भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 विच विल रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड। अब इस लॉ में टोटल 356 सेक्शंस होंगे। जो पहले इंडियन पेनल कोड या IPC में 511 सेक्शंस थे पहले, 175 सेक्शंस जो है उनको चेंज किया गया है, 8 नए सेक्शंस को ऐड किया गया है और 22 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है, मतलब कि कैंसिल कर दिया गया है। ओके, हटा दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे चेंजेस इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो अब रिप्लेस हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल से। उसमें अब 533 सेक्शंस होंगे। 160 सेक्शंस ऑफ ओल्ड लॉ हैव बीन चेंज्ड, 9 new sections have been added on it and 9 sections have been repealed। ठीक है, अब आते हैं चेंजेस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये भी जान लिए। भारतीय साक्ष्य बिल जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसमें अब होंगे 170 सेक्शंस इंस्टेड ऑफ अर्लियर 167। पहले 167 सेक्शंस था, अभी 170 सेक्शंस होंगे। इसमें 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है। 1 न्यू सेक्शन हैज बीन एडेड, 5 हैव बीन रिपील्ड। ओके, अब हम लोग बात करेंगे बाकी और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला है द लॉ एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है लॉज को एक्सपेंड कर रहा है और इंक्लूड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट्स, locational evidence, mails, messages on devices. Provision has been made in this law to digitalize the entire process from FIR से लेके केस डायरी से लेके चार्जशीट से लेके जजमेंट तक को डिजिटलाइज करने का प्रोसेस का प्रोविजन दिया गया है, इसमें बनाया गया है। वीडियोग्राफी हैज़ बीन मेड कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ सर्च एंड सीजर which will be part of the case. Videography is made necessary at the time of search and seizure, जो एक पार्ट बन जाएगा केस का, and will not implicate innocent citizens without such recording। और अगर रिकॉर्डिंग ना हो पुलिस के साथ तो नो चार्जशीट विल बी वैलिड। फिर आते हैं अगले पॉइंट या फिर अगले चेंज की तरफ, जो है The visit of forensic team is being made compulsory on the crime scene of crimes having provision for punishment of 7 years or more। जो क्राइम का पनिशमेंट 7 years या उससे ज़्यादा है, उस केस में फॉरेंसिक टीम का विजिट क्राइम सीन पे कंपलसरी कर दिया है। और इससे क्या होगा? इससे पुलिस के पास साइंटिफिक एविडेंस होगा जिससे कि chances of acquittal of the culprit in the court will be very less।
फिर आते हैं प्रोविजन ऑफ EFIR, उसको ऐड किया जा रहा है पहली बार। एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाएगा जो ऑफिशियली इन्फॉर्म करेगा फैमिली ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करेगा ऑनलाइन एंड इन पर्सन उसके अरेस्ट के बारे में। ठीक है। फिर आते हैं द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज़ बीन मेड कंपल्सरी इन द केस ऑफ सेक्सुअल violence and the video recording of such statement has also been made compulsory। सेक्सुअल ऑफेंस जैसे ऑफेंसेस या क्राइम्स के दौरान जो विक्टिम का स्टेटमेंट लिया जाता है उसको कंपलसरी किया जा रहा है, और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग को भी कंपलसरी किया जा रहा है। इट विल बी कंपलसरी फॉर द पुलिस टू गिव द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट इन 90 days एंड देयर आफ्टर एवरी 15 days टू द कंप्लेनेंट। ठीक है। No government will be able to withdraw a case of imprisonment of 7 years or more without listening to the victim. This will protect the rights of the citizens। ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं। पनिशमेंट इंक्रीज फ्रॉम 7 to 10 years फॉर अ पर्सन कमिटिंग क्राइम विथ चिल्ड्रेन। जो लोग क्राइम कमिट करते हैं बच्चों लोग के साथ, उन लोगों का पनिशमेंट 7 years से बढ़ा के 10 years कर दिया गया है। Provision has been made to increase the amount of fine in many crimes। फाइन का भी अमाउंट बहुत सारे क्राइम में बढ़ा दिया गया है। A total of 313 changes have been made in this law which will bring a widespread change in India's criminal justice system। अब anyone, कोई भी आदमी को जस्टिस मिल जाएगा within a maximum period of 3 years। On one hand, laws like sedition have been repealed. On the other hand, provision for punishment of heinous crimes like exploiting women by cheating and mob lynching have been made। तो mob lynching जैसे heinous crimes और साथ ही साथ exploiting women by cheating, ये सारे crimes का punishment भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें प्रोविजंस दिया गया है। ओके। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि mob lynching होता क्या है, क्योंकि नया क्राइम ऐड हुआ है। लिंच मोब, ये जो लिंच मोब है एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल और एंग्री क्राउड ऑफ पीपल जो किसी आदमी को मारना चाहते हैं विदाउट ट्रायल, बिकॉज उनको लगता है कि वो पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है। आप रेफर कर सकते हो टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एज लिंच मॉब इफ दे आर वेरी एंग्री विथ समवन बिकॉज दे बिलीव दैट पर्सन हैज डन समथिंग बैड और समथिंग वेरी रॉन्ग। ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कहीं भी डाउट आता है, कुछ भी जानना हो आपको नए लॉस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ, थैंक यू एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर।